भागवत गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। यह संवाद हमें अनमोल ज्ञान देता है। यह हमें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता एक आध्यात्मिक गाइड बुक की तरह है। यह हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। यह हमें धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में सिखाती है। गीता की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। यह हमारी आधुनिक समस्याओं का समाधान देती है। भागवत गीता का छठा अध्याय ध्यान योग पर केंद्रित है। ध्यान योग ध्यान का मार्ग है। यह आंतरिक शांति और आत्म खोज की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के सिद्धांत समझाते हैं। वह इसे मोक्ष प्राप्त करने के तरीके के रूप में वर्णित करते हैं। यह अध्याय आध्यात्मिक साधकों के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करें और उच्च चेतना प्राप्त करें। यह अध्याय सच्चे त्याग की परिभाषा से शुरू होता है। त्याग का अर्थ केवल बाहरी कर्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी एक गहरी समझ और वैराग्य को अपनाना है। भगवान ने कहा, केवल काम न करने से कर्मों के फल से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि कर्मों को सही दृष्टिकोण से करना महत्वपूर्ण है। न ही केवल त्याग से ही पूर्णता प्राप्त होती है। सच्चा त्याग वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी उनसे आसक्त नहीं होता। कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्मों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग नहीं है। सच्चा त्याग वह है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर रखता है। सच्चा त्याग आंतरिक वैराग्य है। यह वैराग्य हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने की प्रेरणा देता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह व्यक्ति सच्चा योगी है। वह योगी है जिसने सभी कर्म कर लिए हैं। वह अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना उन्हें करता है। वह बिना फल की इच्छा के कर्म करने के महत्व पर जोर देते हैं। यह निष्काम कर्म ही सच्चे योग का मार्ग है। ध्यान योग के लिए यह वैराग्य बहुत जरूरी है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने मन की शक्ति से खुद को ऊपर उठाओ, नीचा मत दिखाओ, क्योंकि मन की शक्ति असीमित है। क्योंकि मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। यह हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। कृष्ण मन के दोहरे स्वभाव पर प्रकाश डालते हैं। मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। यह हमारा मित्र या शत्रु हो सकता है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। वह अपने विचारों को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची योग साधना है। हमें अपने मन को अपना सहयोगी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। यह हमें सच्चे शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। फिर कृष्ण ध्यान योग के लिए व्यावहारिक निर्देश देते हैं। वह बताते हैं कि ध्यान योग के अभ्यास से मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ा जा सकता है। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखते हुए नाक की नोक को देखते हुए इधर उधर न देखें। यह ध्यान की एक महत्वपूर्ण विधि है जो मन को एकाग्र करने में मदद करती है। वह सही मुद्रा का वर्णन करते हैं। सही मुद्रा में बैठने से ध्यान में स्थिरता आती है और मन शांत होता है। शरीर को स्थिर और दृष्टि को स्थिर रखना आवश्यक है। यह ध्यान की गहराई को बढ़ाता है और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जैसे हवा रहित स्थान पर दीपक नहीं टिमटिमाता, वैसे ही आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने वाले योगी का मन होता है। यह स्थिरता और शांति का प्रतीक है। वह स्थिर मन को दर्शाने के लिए हवा रहित स्थान पर ज्योति की उपमा देते हैं। यह उपमा ध्यान की स्थिरता और मन की शांति को दर्शाती है। इस प्रकार हमेशा अपने मन को मुझ में लगाए रखने से अनुशासित मन वाला योगी मुझ में निवास करते हुए शाश्वत शांति की स्थिति, निर्वाण प्राप्त करता है। यह ध्यान की उच्चतम अवस्था है। मन को नियंत्रित करने और शांति प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण है। नियमित ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति होती है। कृष्ण ध्यान योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करने के लाभ बताते हैं। ध्यान योग न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को परम आनंद की ओर ले जाता है। श्लोक 27 प्रशांत मनसम ह्यैनम योगिनम सुखमुत्तमम
उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम 27 अनुवाद। परम सुख उस योगी को प्राप्त होता है जिसका मन शांत होता है, जिसके रजोगुण शांत हो गए हैं, जो पाप से मुक्त है और जो हर जगह भगवान को देखता है। यह शांति और आनंद की स्थिति है जहां व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है। वह कहते हैं कि शांत मन परम सुख और दुखों से मुक्ति दिलाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपने सभी कष्टों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है और एक गहरे आंतरिक शांति का अनुभव करता है। श्लोक 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम 34 अनुवाद। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, अशांत, बलवान और हठी होता है। इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है, जैसे हवा को रोकना। मुझे लगता है कि इसे नियंत्रित करना हवा से भी ज्यादा मुश्किल है। मन की चंचलता और अशांति को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अर्जुन चंचल मन को नियंत्रित करने के बारे में अपनी शंका व्यक्त करते हैं। श्लोक 35। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते 35 अनुवाद। भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को रोकना बहुत कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। कृष्ण उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापिति में मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः 36 अनुवाद। जिसका मन अनियंत्रित है उसके लिए इस योग को प्राप्त करना बहुत कठिन है। मन की अनियंत्रित अवस्था में योग की प्राप्ति असंभव है, लेकिन जो आत्म संयमी है और उचित तरीकों से ईमानदारी से प्रयास करता है उसके लिए इसे प्राप्त करना संभव है। आत्म संयम और निरंतर प्रयास से योग की प्राप्ति संभव है। वह आत्म संयम के महत्व पर जोर देते हैं। आत्म संयम और निरंतर अभ्यास से ही मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है और योग की प्राप्ति संभव है। भक्ति की शक्ति। श्लोक 37 से 47। कृष्ण ध्यान योग में भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अध्याय का समापन करते हैं। श्लोक 47। योगाना च सर्वेशान योगी युक्तात्मा विमुक्त स्मृति मच्चित्तः सर्वदुर्गे यो मद्भक्त समे प्रिय 47 अनुवाद। और सभी योगियों में से वह जो हमेशा बड़े विश्वास के साथ मुझ में रहता है, अपने मन को निरंतर मुझ में लीन करके मेरी पूजा करता है, वह योगी मेरे द्वारा सबसे उत्तम माना जाता है। वह कहते हैं कि एक सच्चा योगी वह है जिसकी ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति होती है। भक्ति मोक्ष प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन बन जाती है। ध्यान योग के लिए व्यावहारिक कदम। ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए इन चरणों का पालन किया जा सकता है। पहले, एक शांत जगह ढूंढे। ध्यान के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण चुनें। फिर आराम से बैठें। सीधी रीढ़ के साथ आरामदायक मुद्रा में बैठें। फिर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस पर ध्यान दें। श्वास लेना और छोड़ना देखें। उसके बाद ध्यान का विषय चुनें। यह कोई मंत्र, कोई छवि या आपकी सांस हो सकती है। अंत में धैर्यवान और दृढ़ रहे। ध्यान भंग होने पर निराश न हो। धीरे धीरे अपने मन को वापस ध्यान के विषय पर लाएं। ध्यान योग के लाभ और अनुभूतियां। ध्यान योग कई लाभ प्रदान करता है। आंतरिक शांति और स्थिरता। यह मन को शांत करता है और तनाव कम करता है। बेहतर एकाग्रता और ध्यान। नियमित अभ्यास मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण। यह आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आध्यात्मिक विकास और जागृति। यह ईश्वर के साथ आपके संबंध को गहरा करता है। निष्कर्ष। सच्चा योगी। भागवत गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। यह हमें मन को नियंत्रित करने, वैराग्य का अभ्यास करने और भक्ति विकसित करने का महत्व सिखाता है। ध्यान योग के माध्यम से हम आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा योगी वह नहीं है जो दुनिया का त्याग करता है, बल्कि वह है जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है।